गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्तंबुल। और सुबह का टाइम है। रात को मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं आपको दिखाऊं, इस्तिकलाल स्ट्रीट पर बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मॉर्निंग में लाइक 9-10 बजे के करीब इतने लोग नहीं होते होंगे, तो उस वक्त मैं आपको इस्तिकलाल स्ट्रीट घुमाऊंगी। बहुत ही एक पॉपुलर स्ट्रीट है इस्तंबुल की, टर्की की। सो चले हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती जाती हूँ रास्ते में इस्तिकलाल स्ट्रीट। अभी आप मेरे साथ घूम रहे हैं इस्तंबुल की गलियों में। ये इन तंग तंग गलियों में गाड़ियाँ भी जा रही होती है। सो आई डोंट नो कि हाउ टू वॉक। बहुत ही करीब गुजरती है गाड़ियाँ आपके साथ। रात को तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर कि मैंने सोचा था व्लॉग बनाने के लिए रात को, पर दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि फिर लोग ही लोग नज़र आते हैं, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेफ़्ट एंड राइट की दुकानें और कोई भी चीज़। फिर मैंने सोचा था कि बहुत अर्ली निकलूं, लेकिन उतना अर्ली मैं निकल नहीं पाई। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी रश है, हालांकि अर्ली है। तो मेरी तरह शायद उन्होंने भी सोचा होगा कि अर्ली ही इसको एक्सप्लोर करते हैं। इतना अर्ली नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 9:30-10 बजे का टाइम है, लेकिन तो रात को भी यहाँ बहुत रौनक होती है, बहुत रौनक होती, कुछ ज़्यादा ही रौनक होती है। यहाँ बीच में से एक ट्राम गुज़रती है, पता नहीं कहाँ तक जाती है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। दुकानें कपड़ों की हमने बहुत एक्सप्लोर की है कल। कुछ की तो बड़ी अच्छी प्राइसेस थी, सेल पर भी थी। हमने खूब सारी शॉपिंग की है क्लोथिंग की, मैंने भी और मेरे बेटे ने भी। अच्छा, यहाँ पे इतना रश होता है रात को। फिर मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी जो इनसाइड स्ट्रीट्स हैं, जैसे मतलब लेफ़्ट और राइट को, तो वहाँ पे भी बहुत सी अच्छी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है। तो हमने फिर वो ज़्यादा एक्सप्लोर की थी, क्योंकि यहाँ तो चलना मुश्किल होता है ये 12 बजे के बाद। जैसे जैसे मतलब वक्त गुज़रता जाता है और भी ज़्यादा रश होता जाता है यहाँ पर। बहुत से फेक ब्रांड नज़र आएंगे आपको यहाँ पर। यहाँ से मैंने खूबसूरत अपने लिए स्कार्फ लिए हैं, सो दैट वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। दूसरा दिन है आज हमारा इस्तंबुल में। अभी हम वहाँ पे नहीं गए। ये ब्लू मास्क हो गया या फिर हाया सोफिया, ग्रैंड बाज़ार, उस साइड पर नहीं गए। ये तकसिम स्क्वायर से वो साइड कोई 30 मिनट की ड्राइव पर है। जितना हम थे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट वाले ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। ये कितनी ठीक है गलत है वो नहीं पता, क्योंकि हम जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ये इस तरह की गलियाँ फिर लेफ़्ट राइट को मुड़ती हैं, तो दैट्स आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस अगर हम बंदा एक्सप्लोर करना चाहे तो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ये इस तरह की ड्रेसेस पहने हुए तो हमने अभी तक नहीं देखा, हो सकता है शादियों वादियों की हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। हम घूम रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट पर। मशहूर बकलावा। मैं डर के मारे अभी तक ये खाया नहीं है। ये सारी गुडीज़ मैंने अभी ट्राई नहीं की है, क्योंकि डरती हूँ, ऑलरेडी गेन हो चुका है वेट पे। तो नहीं, ट्राई तो करनी है। आइसक्रीम ट्राई की थी, वो वाली जो पता नहीं इंसान के साथ बड़ा ही कुछ ट्रिक करते हैं रात को यहाँ पर ये इस्तिकलाल स्ट्रीट पर घूमते हुए। तो वो तो इतनी मज़े की नहीं थी। उसमें कुछ फ्लेवर थे, जैसे चॉकलेट, वेनिला, पिस्टेशियो थी, और शायद एक और भी था, डोंट रिमेंबर। मैंने पिस्टेशियो चूज़ किया। वो सारे ट्रिक्स के बाद मेरे को आइसक्रीम मिली, आइसक्रीम कोन, लेकिन वो तो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा।
मतलब ठीक था, बेसिक सा था। कपड़ों की शॉपिंग हमने यहाँ अच्छी की है इस्तिकलाल स्ट्रीट पर। प्राइसेस भी अच्छी थी, मटेरियल भी अच्छा था। तो बहुत सी स्टोरों में हम घूमे हैं कल आफ्टरनून में भी और रात को भी, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। जैसे ये एक स्ट्रीट है और फिर जो राइट और लेफ़्ट में आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी हुई हैं। सो इट्स नॉट जस्ट वन स्ट्रीट। बीच में ये ट्राम भी चल रही होती है। रात को इस ट्राम के लिए गुजरना बड़ा मुश्किल था। इट वॉज सो हार्ड। और पता नहीं लोग टैक्सी में भी घूम रहे थे लेकिन वो मूव नहीं हो पा रही थी, ना ही ये ट्राम और ना ही टैक्सी। तो फिर मैंने सोचा कि इस्तिकलाल यहाँ पर ये रात को व्लॉग बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, सुबह जाऊँगी, मैंने सोच लिया था। फतिया से यहाँ पे वेदर ज़्यादा अच्छा है। जैसे वहाँ पे 100 डिग्री है तो यहाँ पे 80 है फ़ारेनहाइट में। सो घूमना इतना मुश्किल नहीं लगता, अच्छा लगता है। सो ये कोई यहाँ से ख़त्म हो जाती है। आगे थोड़ा सा जहाँ आप देख रहे हैं ये जो झंडियाँ वंडियाँ लगी हुई हैं या फ्लैग्स लगे हुए हैं, सो और उस साइड पर फिर जाना होता है। तो इट्स अ स्मॉल स्ट्रीट, इतना ज़्यादा वो नहीं है। 30 मिनट में आप एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। पुरानी पुरानी खूबसूरत बिल्डिंगें, कुछ नई बिल्डिंग्स हैं, कुछ पुरानी हैं। हर किस्म के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। लैंग्वेज का थोड़ा ये है कि ज़्यादातर लोग टर्किश में ही बात करते हैं, इंग्लिश बहुत कम है। स्टोर के अंदर जो लोग हैं उसको समझ में आ जाती है बट बेयरली समझ पाते हैं, बहुत कम। तो हम गूगल ट्रांसलेट से बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, तो इसके अंदर भी एक मार्केट होगी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। सो उसके ऊपर लिखा हुआ है द क्लब, जो 3rd फ्लोर है। और जो सारा नीचे वाला होएगा उसमें भी स्टोर है, रेस्टोरेंट्स है। तो ये जो सारी बिल्डिंगें, गार्बेज ट्रक गुजर जाए फिर आपको सारी बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी मार्केट ही है। सो बहुत अच्छी रौनक वाली जगह है। 24/7 यहाँ पे लोग ही लोग होते हैं, रौनक होती है, दुकानें हैं, लोग खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं। हर किस्म की शॉपिंग यहाँ हो सकती है। एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टफ़ भी मिल जाता है, चीप भी मिल जाता है। हमने कुछ शूज़ लिए हैं, कुछ क्लोथिंग शॉपिंग की है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मटेरियल भी अच्छा था और प्राइसेस भी मुनासिब थी। जैसे इस स्ट्रीट पर बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, ये जो लेफ़्ट राइट की स्ट्रीट्स है ये इन पर होते हैं। ये सारी छोटी छोटी गलियां भी हैं बीच बीच में। Let me show you, देखें। सो ये छोटी गलियों के में अंदर होटल्स हैं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आजकल वो ज़्यादा अच्छा नहीं है इनका, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, इकॉनमी इतनी सही नहीं जा रही। क्योंकि जब मैं यूएस में थी और मैंने देखा था तो $1 बनता था कोई 9 लीरा। लेकिन जब मैं आफ्टर फ्यू मंथ्स जब हम यहाँ आए हैं और मैंने चेक किया है तो अमेजिंगली वो $1 बनता है अब अराउंड 26 लीरा। तो आप सोच रहे होंगे मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। उस हिसाब से फिर चीज़ें भी एक्सपेंसिव हो जाती है, मतलब चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं उस हिसाब से।
तो ये मैं आपको घुमा रही हूँ इस्तिकलाल स्ट्रीट पर अर्ली इन द मॉर्निंग, नाश्ते से पहले। ये इस्तिकलाल स्ट्रीट से गलाटा टावर तक जाना भी इतना मुश्किल नहीं है। वो भी 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वॉक है, वहाँ पर भी वॉक पे ही जा सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ तक भी वॉक करके जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत नए बिल्डिंग्स का और पुरानी बिल्डिंग्स का कम्बिनेशन है। जैसे यहाँ के लोग भी ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ यूरोपियन और एशियन स्टाइल, लिविंग भी, फूड भी, घर भी, लोग भी, दो कॉन्टिनेंट का खूबसूरत कम्बिनेशन। ये थोड़ा सा रश ज़्यादा होने लगा है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हैं आप। क्योंकि आफ्टरनून में और रात में तो यहाँ पे इट वाज इम्पॉसिबल कि इजीली वॉक की जाए या फिर कुछ भी मैं आपको कैमरे में दिखा सकूं। सिर्फ लोगों के सर और लोगों के पेट ही दिखाई देते होंगे कैमरों में। इस मार्केट के अंदर ही और मार्केट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट राइट में आप मुड़ते जाएं तो और भी आप इनसाइड एक्सप्लोर कर पाते हैं और भी खूबसूरत मार्केट आपको अंदर नज़र आती हैं। रात को हमने इस तरह की एक छोटी मार्केट से शॉपिंग की है। इट्स नॉट अ छोटी मार्केट बट इट्स अ छोटी स्ट्रीट। सो छोटी स्ट्रीट्स पर जो मार्केट है मैं उसको छोटी मार्केट बोल रही हूँ। तो यहाँ पर फिर अच्छा क्वाइट फील होता है और आप इजीली मतलब आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर यहाँ पर आप ये ख्याल करें कि ये दी एंड है, ये एंड नहीं है, इसके अंदर और भी फ्लोर होंगे। ऊपर चढ़ते जाए तो और भी आपको दुकानें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे, होटल मिलेंगे। तो इसको एक्सप्लोर करना, अगर पूरा देखना चाह रहे हैं तो ये एक स्ट्रीट नहीं है, ये एक स्ट्रीट से और भी शाखें निकली हुई हैं, छोटी छोटी स्ट्रीट्स। यहाँ टर्की में ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। द फेक ब्रांड जो बने होते हैं, लेट मी शो यू। LV पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेट मी शो यू फ्रॉम द फ्रंट। अंदर भी सारे ही फेक ब्रांड है। मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिटी कैसे होगी, लेकिन जस्ट टू हैव अ एक्सपीरियंस कि इस तरह के अंदर की जो स्ट्रीट है उनको भी एक्सप्लोर करना बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। इस वक्त वेदर भी काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान की तरह टर्की में भी बहुत ही बिग डिफरेंस है वेदर में। एक जगह का वेदर काफ़ी गर्म होगा तो दूसरे का काफ़ी ठंडा होगा।
यहाँ पर आए, आप आए तो बहुत दिल चाहता है शॉपिंग करने का। क्योंकि बहुत सी मैंने दुबई में की थी थोड़ी शॉपिंग, पर जॉर्डन में तो बिल्कुल नहीं की प्राइसेस के उससे, लेकिन यहाँ मैं आई हूँ तो अपने आप को नहीं रोक पाई। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रॉम इस्तिकलाल स्ट्रीट। सो टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले याद दिला दूँ, थम्स अप प्लीज़ दे दिया करें। एंड टेक केयर।